नमस्कार दोस्तों। हम लुसेंट सामान्य विज्ञान के कृषि विज्ञान के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। तो इसमें से 200 प्रश्नों तक हमने रिवीजन कर लिया है। आज ये लास्ट वीडियो है 201 से जो भी होगा 260 या 62 के आसपास क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने पशुपालन का भी सारे प्रश्नों को अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 201 में क्या है? मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। विकल्प बी 202। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। विकल्प बी। आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर है कि सोयाबीन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? 203। चने के दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो 21% प्रोटीन होती है। विकल्प बी। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40% होता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर में है। तो इतनी सारी बातें हैं। 205। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। विकल्प ए। 206। ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है? तो धुरीन। विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। 207। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो फल से प्राप्त किया जाता है। कपास का रेशा पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। विकल्प सी। 208। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो विकल्प डी बीज से प्राप्त की जाती है। 209। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र लाया जाता है। विकल्प डी। 210। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? तो विकल्प बी 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 21 मार्च विश्व वन दिवस, ये ध्यान रखना है। 211। किसानों को लंबी अवधि के लिए कृषि ऋण कौन उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराती है। विकल्प डी। 212। भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो श्री निकेतन योजना द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। 213। श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई थी। तो ध्यान रखना है, 2 फैक्ट हो गया श्री निकेतन योजना से। कृषि प्रसार का कार्य सबसे पहले श्री निकेतन योजना ने शुरू की थी और श्री निकेतन योजना चलाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहला भारत में नोबेल प्राइज मिला है साहित्य में। 214। अंत्योदय योजना का श्री गणेश किस राज्य ने सर्वप्रथम किया? तो राजस्थान ने श्री गणेश किया। श्री गणेश मतलब शुरू किया। 215। प्रयोगशाला में खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? तो प्रयोगशाला में हुए नए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। विकल्प बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 216। बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार किया जाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका बता दीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के व्यक्ति थे, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आपके लिए प्रश्न है कि भारत के हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 217। निम्नलिखित में से कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? तो केसिका जल को पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं। 218। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। विकल्प सी। 219। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो राइजोबियम। विकल्प सी। 220। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो लैंग हीमोग्लोबिन। विकल्प डी। 221। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। विकल्प ए। 222। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। 2-3 लाइन आ गया, अब थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, शॉर्ट रिवीजन। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। उसके बाद दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन। तो ये तीनों बातें इससे संबंधित थी। 223। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो सहजीवी होते हैं। विकल्प सी। यूरिया में नाइट्रोजन की किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। विकल्प सी। 225। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है।
अच्छा, 1% का क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में ये सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 40%। और यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो ये 46% है। 226, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं, विकल्प ए। 227, निम्नलिखित में कौन परिसंरक्षण के काम नहीं आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परिसंरक्षण के काम नहीं आता है। अब कौन कौन आता है, तो एसिटिक अम्ल आता है ये परिरक्षण के काम में, सोडियम बेंजोएट आता है परिरक्षण संरक्षण के काम में, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी आता है परिसंरक्षण के कार्य में। 228, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, विकल्प सी। 229, दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है, तो 15 वर्ष होती है दीर्घकालीन कृषि ऋण की अवधि। 230, मध्यकालिक कृषि ऋण किस अवधि तक के लिए प्रदान किया जाता है, तो 15 महीने से 5 वर्ष। 15 महीने से 5 वर्ष तक का जो कृषि ऋण मिलता है वो मध्यकालीन होता है। 231, आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है सरसों में, आर्जीमोन के बीजों की मिलावट सरसों में की जाती है। 232, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से रोग उत्पन्न होता है, ड्रॉपसी रोग उत्पन्न होता है, विकल्प सी। 233, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1965 में हुई थी, विकल्प सी। 234, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। अब आते हैं 235, नाबार्ड है तो नाबार्ड कृषि की सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है। अच्छा, 236, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड ही कहते हैं की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1980 से 85। 237, किस वर्ष नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई, लीजिए आ गया क्वेश्चन, 1982 1982 में, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 238, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस नाम से जाना जाता है, तो नाफेड के नाम से जाना जाता है। नाफेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। 239, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP निम्नलिखित में की सिफारिश करता है, तो न्यूनतम समर्थन प्राइस की सिफारिश करता है। अच्छा बताइए, CACP द्वारा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, लेकिन गन्ना का मूल्य कौन सिफारिश करता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। 240, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऑक्सोनोमीटर। पौधे की वृद्धि मापना तो ऑक्सोनोमीटर। 241, पोमेटो किसका क्रॉस है, तो आलू और टमाटर का क्रॉस पोमेटो है। 242, आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है, तो दशहरी और नीलम का संकरण है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था शायद सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, जो बीज रहित जो आम की प्रजाति उसका नाम क्या है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। 243, महाधान विकसित किया, तो महाधान यानी सुपर राइस किसने विकसित किया था, GS खुश ने किया था। 244, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है, तो पौधों के प्रत्यारोपण से जो ऑप्शन है उसमें से प्याज की जाती है। 245, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण पालक तो नहीं है, लेकिन बैगन है, टमाटर है, मक्का है। 246, बीटी बीज का संबंध है, तो कपास से संबंधित है, विकल्प सी। 247, पपैन का स्रोत है, तो पपैन का स्रोत पपीता है, विकल्प सी। 248, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो सिक्किम है, विकल्प ए। 249, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। बाजरा कड़वा होता है, सरसों सफ़ेद गरुई होती है, और मूंगफली टिक्का होता है, तो ये सब सुमेलित था, जबकि धान उखटा नहीं होता है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। 250, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है, तो कर्नाटक। शहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। 251, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, तो कृषि पदार्थ का निर्यात में सम्मिलित नेफेड भी है, इफ़को भी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस भी है, जबकि MMTL नहीं है, तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अब 252, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, तो कपास जूट सनई रेशे वाली फसलों से संबंधित है, विकल्प सी। 253, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा सोयाबीन में। अच्छा, इसका आंसर सही तो है ना,
2017 में यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये 253। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 253 का बी है। हाँ, सोयाबीन में सही आंसर है, यही आंसर दिया हुआ है। अच्छा, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सोयाबीन से रिलेटेड 2 फैक्ट और था कि सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होती है और सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर में है। अच्छा, 254 पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तिलहन से उत्पादन संबंधित है, विकल्प बी। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। नलकूप और कूप से उत्तर प्रदेश। अच्छा, तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। 256 लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मृदा लवण प्रभावित है, विकल्प सी। गुजरात किस चीज़ के लिए और भी फेमस है? सबसे ज़्यादा मूंगफली वहाँ होता है और काली मिट्टी मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, यानी कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। 257 निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे ये थोड़ा बढ़ते घटते रहता है, तो करंट से इसे जरूर अपडेट कीजिए। 258 निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? तो कृषि में कामगारों का संख्या अधिकतम है। 60% लोग अभी कृषि में काम पाते हैं और 57 के आसपास लगभग परिवार हैं जो कृषि में से पर आश्रित हैं। ये करंट डेटा में मैंने पढ़ा था। 259 महेश बर्नवाल में ये दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको जानना हो कि कहाँ मैंने पढ़ा था तो महेश बर्नवाल में दिया हुआ है, ये ऑनलाइनर वाले बुक में। 159 राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो झांसी में स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो जो जोड़ी सुमेलित है देख लेते हैं। मक्का उत्तर प्रदेश संबंधित है, कपास महाराष्ट्र में और जूट पश्चिम बंगाल में। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, मक्का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। जबकि सोयाबीन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, शायद पशुपालन वाले चैप्टर से में ये डिस्कस हुआ था कि एशिया की एग की टोकरी किसे कहा जाता है? एशिया के अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? कौन से राज्य को कहते हैं भारत में? तो हिंट दे देता हूँ, इसी विकल्प में से उस राज्य का नाम है। अब देखते हैं 261 निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप में से नहीं की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है, जबकि उड़ीसा, असम और बंगाल में की जाती है। 262 इंटर क्रॉपिंग यानी बीज की फसल उगाना, उसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, क्या है? तो यह 2 या अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के पैटर्न में उगाना, इसी को कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। अब 263 सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। और कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? काली मृदा। 264 अच्छा, कपास भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है? तो गहन निर्वाह कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है, जबकि डेयरी कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, पशुपालन वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, ग्रेन फार्मिंग वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। तो आज ये कंप्लीट हो गया, कृषि वाला भी, पशुपालन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो केमिस्ट्री के हैं और फिर बायोलॉजी के हैं या फिजिक्स के हैं उसको अपलोड करूँगा। तो अगर वीडियो आपकी मदद कर रहा है तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण ज़रूर बताइए ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं और आपके सहायता में अच्छे से काम आ पाए वीडियो। धन्यवाद।